नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की नींव रखने के लिए भले ही भूमि पूजन समारोह के लिए जोर शोर से तैयारी हो रही हो, लेकिन इस पर सवाल उठाने वालों की भी कमी नहीं है। जिस कांग्रेस पर राम सेतु के अस्तित्व को नकारने के आरोप लगते हैं, उसी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम अब भूमि पूजन के मुहूर्त पर सवाल उठाने लगे हैं। इससे पहले कांग्रेस समर्थक माने जाने वाले शंकराचार्य ने भी मुहूर्त पर सवाल उठाया था और यही वजह है कि कांग्रेस पर राम मंदिर मुद्दे का राजनीतिकरण करने के आरोप लग रहे हैं। यह आरोप हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने लगाया है। उन्होंने कांग्रेस पर भड़कते हुए कहा कि वो मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि पीएम मोदी किसी भी तरह अयोध्या ना आ सके और भूमि पूजन ना हो। नहीं, विगत लगातार ये कांग्रेस की चाल रही है। कांग्रेस की चाल रही है कि ईसाईकरण करने का लगातार उनका काम भी था। दो काम दिया गया था नेहरू जी को, एक तो जम्मू कश्मीर 370-35 से और दूसरा अयोध्या में राम जन्मभूमि का मामला, लेकिन दोनों में विफल थे माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन विगत लगातार जब से उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद दूंगा कि विगत कितने प्रधानमंत्री बने, कितने सरकारें बनी, कितने सरकारें कुर्बान हुआ, लेकिन किसी ने अयोध्या के बारे में चिंतन नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी का लगातार अयोध्या के बारे में चिंतन था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख सकते हो, क्योंकि भाई कानून को कोई सही ढंग से फॉलो नहीं करा सकता था। इसके नाते जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई। उच्चतम न्यायालय ने इस चीज़ को समझा और डे टू डे सुनवाई किया और फैसला आया। लेकिन कांग्रेसियों के पेट में दर्द है। कांग्रेसियों ने 2-3 चाल चली। पहले तो भोले भाले संतों को तोड़ा मरोड़ा, उनको बताया कि स्वरूपानंद जी जैसे शंकराचार्य जो जगत गुरु हुआ करते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने बरगलाया और कहा महाराज जी आप ऐसा बोलो कि मुहूर्त नहीं है, कि अब भी मामला ये रुक जाए, ऐसा करके योजना बनाया। उन्होंने एक वकील को तैयार किया, इलाहाबाद खंडपीठ में वो भी खारिज हो गया। अब लगातार कांग्रेस के नेता ये कहते थे, जो लगातार ये कहते थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, तो राम सेतु का कैसा अस्तित्व, आज वो कहते हैं कि भूमि पूजन का मुहूर्त नहीं है। तो शुद्ध रूप से अब भी कांग्रेस पार्टी राजनीतिकरण इसका कर रही है, अब भी इसकी राजनीतिक लाभ ले रही है, अब भी मुसलमानों को बरगला रहे हैं, अब भी वो इस चीज़ को लेकर चला रहे हैं कि किसी प्रकार से मोदी अयोध्या ना आए, भूमि पूजन ना हो। ऐसा भाव, ऐसा विचार उनके मन में है। इसके नाते वो कह रहे हैं कि मुहूर्त नहीं है। भगवान श्री राम को लेकर कैसा मुहूर्त, कौन सा मुहूर्त? जो मुहूर्त भगवान श्री राम से ही शुरू होता है, साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है। मुहूर्त हमारे जैसे लोगों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए है। जैसे शादी है, विवाह है, मुंडन है, टुंडन है, यज्ञ है, आदि है, उसके लिए मुहूर्त है। इसके लिए मुहूर्त नहीं है कि भगवान राम की जन्मस्थली पे भव्य दिव्य मंदिर बने, भूमि पूजन हो, इसके लेकर कोई मुहूर्त नहीं। अजय मुहूर्त है, जिस दिन भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे पूजन शुरू हो जाएगी, उस दिन मुहूर्त शुरू हो गया, इसलिए शुभ मुहूर्त है। मुहूर्त को लेकर पूरा देश, आपके चैनल पे जो भी लोग सुन रहे हैं वो शांति भाव से सुने। बहुत अच्छा मुहूर्त है। उसके बाद भूमि पूजन के बाद देश का कल्याण ही कल्याण होगा। तो कांग्रेस नेता कार्तिक चिदम्बरम ने इससे पहले साल 2019 में राम मंदिर के मुद्दे पर कहा था कि हमारे पास पर्याप्त पूजा स्थल है, हमें किसी नए मंदिर की जरूरत नहीं है। तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि कोरोना काल में भूमि पूजन ना हो। और इसके अलावा हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या जाना संविधान की शपथ का अपमान होगा। तो इन तमाम विरोध और सवालों के बीच अब खबर है कि पीएम मोदी अयोध्या जरूर जाएंगे और 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हो जाएगी।